हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे आप ओपन करोगे। दोस्तों, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन कर लेते तो आपको चेकबुक एटीएम फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या है पूरी प्रोसेस, कैसे आप इसमें अकाउंट ओपन करोगे, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को सिर्फ आपको पूरा देखते रहना, और चैनल पहली बार आए तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं क्या है इसका प्रोसेस। तो आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करके यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस प्रकार से आपको आ जाना है, या फिर मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, इसको आपको कट कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसको कट कर दोगे, फिर आपको यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अप्लाई केयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन वगैरह आपको खुलेंगे, फिर आपको क्रोम में रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप सेल्फ सर्विस बैंकिंग आप यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे कुछ देर लोडिंग लेगा, फिर नए पेज में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग आप इसको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नए पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर इसके टर्म एंड कंडीशन वगैरह हैं, पहले आप इसको यहाँ पर रीड कर सकते हो। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आपको एक फॉर्म को फिल करना होगा, और आपको यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और दोस्तों आपको यहाँ पर आधार कार्ड जो हो उस पर मोबाइल नंबर जो भी लिंक हो उस पर एक ओटीपी जाएगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको पास पैन कार्ड होना चाहिए। और दोस्तों आप यहाँ पर फोटोग्राफी साइज़ यहाँ पर दिया गया है, कितना फ़ोटो का साइज़ आपको अपलोड करना है, 20 KB से 50 KB। अगर दोस्तों आप इससे कम, अगर आप 20 KB से कम करते हो तो अपलोड नहीं होगा, 50 KB से ज़्यादा करोगे तब भी नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप एड्रेस के लिए प्रूफ जो आप लगा रहे हैं उसका केबी यहाँ पर दिया गया है, 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और इसका इमेज जो आइडेंटिफाई प्रूफ साइज आप यहाँ पर दोगे उसका भी आपको 20 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए, आपको अच्छे से रीड कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो साइज़ दिया गया है वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करके जो आप फॉर्म सबमिट करोगे अभी आगे, वहाँ पर आपको साइज़ के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल में जो आप प्रूफ ब्रांच का जो भी आप ओटीपी वेरिफिकेशन करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप यूनियन बैंक का अप्लीकेशन डिटेल वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जिस टाइप का अकाउंट ओपन करना चाहते हो वो टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, फिर पेंशन अकाउंट ओपन करना चाहते हो, या फिर आपको जो भी अकाउंट ओपन करना है यहाँ पर टाइप दिए गए हैं, उन हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों मैं यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर डिजिटल सेविंग अकाउंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप कोई भी अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो भी ये अंक दिए गए हैं, इन अंकों में से आपको एक अंक यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद जैसे सबमिट करोगे, फिर यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डाल लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं अपना आधार नंबर फिल करके यहाँ पर जो अंक दिए गए वो आप यहाँ पर आपको फिल करके सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करके डाल देना है। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में ओटीपी आ चुकी है। यहाँ पर जैसे आप फिल करोगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर जो भी आधार से डाटा होगा यहाँ पर आपको कुछ फिल हुआ दिखाई देगा। तो जैसे आपका नाम हो गया, आपका पिन कोड हो गया, जेंडर हो गया। यहाँ पर आप कुछ कॉलम आपको छूटे हुए दिखाई देंगे, उन कॉलमों को आपको फिल कर देना है। जैसे मदर नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पर आपको जो भी पैन नंबर हो, यहाँ पर मेल आईडी आपको फिल कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको स्टेट पर सिलेक्ट करके जो भी आपका स्टेट हो वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना। आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल लेते हो, फिर उसके बाद आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो नज़दीकी ब्रांच हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जिस ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो। वो जैसे ही दोस्तों आप ब्रांच सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद दोस्तों जैसे ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं अपना फटाफट भर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप सारी चीज़ें फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे सारी चीज़ें आप हर एक कॉलम को फिल कर लेना, उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सारा डिटेल वगैरह फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे वाले पेज में
एड्रेस एंड अदर डिटेल्स में आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो भी आपका आधार से डाटा होगा वहाँ पर खींच हुआ दिखाई देगा। कुछ कॉलम आपको यहाँ पर छूटे हुए दिखाई देंगे तो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे आपका परमानेंट एड्रेस है, ये सारी चीज़ें, आपको पिन कोड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेते हो फिर आपको नीचे वाले कॉलम में कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पे टिक आउट कर लेना है। दोस्तों अगर आपका परमानेंट एड्रेस या फिर कम्युनिकेशन एड्रेस अगर अलग अलग है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस कॉलम को आपको फिल कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपका नाम हो गया, सिटी हो गया, अदर डिटेल में आपको ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन आपका क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो फिर यहाँ पर आपको रिलीजन यानी आपका धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका धर्म या फिर अदर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदू फिल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर उसके बाद आपको कास्ट, जनरल, ओबीसी, एसटी या फिर अदर, दोस्तों यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपकी कास्ट हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप सिलेक्ट कर लेते हो फिर आपका एनुअल इनकम कितनी है आप, उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स आपका इनकम कहाँ से, सैलरी से या फिर पेंशन से या फिर आपका कोई बिजनेस है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप अदर वाला सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको फिल कर लेना है। फिल करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करना है, चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उसके बाद आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपका टर्नओवर क्या है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप फिल कर लेते हो आपका प्लेस बर्थ यानी आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पर भर लेना है। जैसे दोस्तों आप भर लेते हो उसके बाद आपको यूनिटी ऑफ बर्थ यानी आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जैसे फिल कर लेते हो आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है, इंडिया, आपको कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नॉन आपको सेलेक्ट कर लेना, चाहो तो नॉन कर सकते हो या फिर आप जो भी करना चाहते हो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप भर लेते हो उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड आपको सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप सिंगल हो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसे इन सारी चीज़ें आप भर लेते हो उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप मैरिड सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर स्पाउस नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों जैसे सारी चीज़ें आप भर लेते हो फिर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख उसके बाद में दोस्तों आपसे नॉमिनी डिटेल्स वगैरह आपसे पूछा जाएगा। चाहो तो आप नॉमिनी का अर्थ ये होता है अगर आप इस दुनिया में नहीं है तो आपका अकाउंट किसके नाम जाएगा। अगर चाहो तो आप नॉमिनी रिक्वायरमेंट फॉर्म आप फिल कर सकते हो, चाहो तो आप बाद में भी इसको फिल कर सकते हो। दोस्तों आपका फुल नेम नॉमिनी का डाल देना है, उसका रिलेशन आपके साथ क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मदर, फादर, सिस्टर जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे यानी आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर सिलेक्ट करना है या फिर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको सिलेक्ट करना है। ये चीज़ आपको फिर ध्यान देना है, अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका नॉमिनी का स्टेट क्या है, नॉमिनी का या फिर वो आपका एड्रेस क्या है, सिटी क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एड्रेस नॉमिनी का एड्रेस से सेम नहीं है तो उसके बाद नॉमिनी का पिन कोड नंबर आपको सिलेक्ट करना है। ऐट नॉमिनी माइनर, अगर आपका नॉमिनी पासबुक में दिखाना चाहते हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं दिखाना चाहते हो आपको नो करना है। उसके बाद नॉमिनी का बर्थ क्या है, नॉमिनी का जेंडर नेम क्या है और आपका रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी से वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मदर, फादर जो भी आप चाहो तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पासबुक में नॉमिनी का नाम अगर आप शो करना चाहते हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं चाहते तो आपको नो वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपका इंश्योरेंस किसके नाम आप देना चाहते हो, अगर आपका किसी कारणवश दुर्घटना हो गई है तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आप किस कंट्री में आप टैक्स पे करते हो, अगर आप इंडिया में टैक्स पे करते हो तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं करते हो अदर कंट्री में आप टैक्स पे करते हो तो आपको नो वाले बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपको फिल कर लेना है। अगर आपका एड्रेस नॉमिनी के एड्रेस से सेम नहीं है तो अगर आपका सेम है तो यहाँ पर आपको नो वाले बटन पर क्लिक करना अगर नॉमिनी आप नहीं ऐड करना चाहते हो, जैसे कि मैं अभी नहीं ऐड करना चाहते हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशंस में थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप एटीएम डेबिट कार्ड चाहते हो तो आपको यस करना है, चेक बुक चाहते हो तब भी आपको टिक करना है, मोबाइल बैंकिंग सेवा चाहते हो तब भी आपको टिक करना है, या फिर एसएमएस बैंकिंग चाहते हो तब भी आपको टिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच यानी इन सारी चीज़ों को अगर आप ब्रांच में लेना चाहते हो तो आपको टिक करना है, या फिर डिलीवर टू कम्युनिकेशन एड्रेस पर अगर आप चाहते हो
अपने एड्रेस पर, तब आपको इस वाले बॉक्स पर टिक आउट करना है। जैसे दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप फिल कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं डिलीवरी टू कम्युनिकेशन एड्रेस पर चाहता हूँ, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेना शुरू हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर लोडिंग ले लेता है, उसके बाद यहाँ पर आपको नया पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप जो भी फ़ोटो वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो आपको साइज़ के हिसाब से अपलोड करना होगा। आपको अपनी गैलरी को ओपन करके आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी केबी वगैरह दिया गया है 20 केबी से 50 केबी के बीच में, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद जैसे दोस्तों आप फ़ोटो अपलोड पर हो जाएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जैसे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। फिर जो भी केबी वगैरह दी गई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर देना है 50 केबी से 100 केबी के बीच में। तो आपको यहाँ पर गैलरी को ओपन करके सिग्नेचर को अपलोड कर देना, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अपने सिग्नेचर को जैसे अपलोड कर लेते हो, फिर आपका जो भी एड्रेस वगैरह प्रूफ आपको मैंने पहले बताया था, जो सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी जाएंगी वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप अपलोड कर देते हो एक एक करके, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस का प्रूफ है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, यानी आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड अपलोड कर देना अपना। जैसे दोस्तों आप सिलेक्ट करके गैलरी से यहाँ पर आओगे, आपको अपलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। कुछ देर लोडिंग लेगा, फिर आपका आधार कार्ड कुछ इस प्रकार से अपलोड हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाता है, फिर आप यहाँ पर प्रूफ निकेशन यानी आपको जो भी चाहो तो आप जो भी पेंशन ले रहे हो उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, या फिर जो भी में आईडी वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं उन आईडी में से एक आईडी को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। चाहो तो आप वोटर कार्ड अपलोड कर सकते हो या फिर पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो। जैसे दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हो, तो यहाँ पर आपको रीड करके जैसे इस बॉक्स पे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको ऑप्शन वगैरह में दिया जाएगा अपने हिसाब से। जैसे दोस्तों आप सिलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ देर लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। जैसे इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करोगे सिलेक्ट करके गैलरी में जाकर अपना फ़ोटो सिलेक्ट करके, जैसे कि मैं अपना कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से ही आपको करना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अपलोड करोगे, केबी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली कुछ देर लोडिंग लेने के बाद अपलोड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव का बटन आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, उस बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रेफरेंस आईडी नंबर आपको दिया जाएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आपको लेकर रख लेना है या फिर आपको कहीं पर नोट कर लेना है। जैसे आप क्लोज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सबमिट वाला बटन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ देर लोडिंग लेगा, फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ देर लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आपको देखने को मिलेगा और रेफरेंस नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका वैलिडिटी 30 दिनों के लिए रखा गया, यानी 30 दिन बाद ये नंबर एक्सपायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी आपने एड्रेस ब्रांच का रखा हुआ वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस नंबर को आपको ब्रांच में लेकर जाना है और आपको वहाँ पर एक फॉर्म फिल किया जाएगा। जैसे आप फॉर्म फिल कर लेते हो तो आपका सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाएगा और आपको पासबुक, चेकबुक और एटीएम आपके घर पर पहुँच जाएगी। और दोस्तों आप इस फॉर्म को चाहो तो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके किसी साइबर कैफ़े में आप इसको निकलवा कर बैंक में जो आपने ब्रांच सेलेक्ट की हो उस ब्रांच में जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आपको डाउनलोड करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो इसमें दिया गया है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय बैंक जाने के समय आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपके फॉर्म में फिल होगा और एक फ़ोटो आपके बैंक पासबुक में लगाई जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 2 फ़ोटो आपको लेकर जाना है होम ब्रांच में जो अभी आपकी ब्रांच हो। और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके फॉर्म पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। आपको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ।
जैसे कि आप यहाँ पर फॉर्म को देख सकते हो, आपका रेफरेंस नंबर, आपका एड्रेस वगैरह आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपने क्या क्या चीज़ें फिल की हुई है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप इन सारी चीज़ों को रीड करके आप किसी भी साइबर कैफ़े में आप निकलवा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका एक फ़ोटो इस फॉर्म में यहाँ पर चिपकाया जाएगा। आपसे एक सिग्नेचर करवाया जाएगा। जैसे इन सारी चीज़ों को आप फिल करते हो बैंक में, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं किसी